गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से एक बार मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हमने पीछे वाली क्लास में क्या पढ़ा था, एल्गी के कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे और एल्गी का रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लासिफिकेशन किसका, सेमालो का या एल्गी का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी का जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे हम। तो जो सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने एल्गी शब्द प्रयोग किया, मैंने आपको बताया था कैरेक्टर्स में कि सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस जो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एल्गी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिक थे, उन्होंने समय समय पर क्या किया था, जैसे कि एल्गी का वर्गीकरण किया था। लेकिन हम जो वर्गीकरण पढ़ते हैं वो किसके अनुसार है, ICBN के अनुसार। ठीक है, हम जो वर्गीकरण पढ़ते हैं वो है ICBN के अनुसार। तो ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर। क्या होती है ICBN की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर। ठीक है, तो ICBN के अनुसार जो एल्गी का क्लासिफिकेशन होता है उसके लिए अलग अलग या विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष बताए गए, जैसे कि डिवीजन होता है। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन लेते हैं तो उसमें फाइटा आता है। ठीक है, डिवीजन यानी कि फाइटा। और सब डिवीजन क्या होता है, फाइटिना। ठीक है, क्लास होता है फाइसी, यानी कि किसी भी चीज़ का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, जब मैंने आपको फंजाई पढ़ाया था तब, कि किसी भी चीज़ का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके क्लास में क्या आता है, एसी आता है। ठीक है, तो ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, गण, यानी कि किसी भी चीज़ का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके ऑर्डर में क्या लगता है, एल्स। ठीक है, ALES, एल्स लगता है। मतलब कि जो भी किसी भी चीज़ का, जैसे किसी भी सदस्य हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके आगे लगता है एल्स। और जिनस आता है AC। ठीक है, जिनस क्या आता है, AC। किसी भी चीज़ का हम क्लासिफिकेशन करता है तो उसके जिनस में AC लगाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्मिथ। आपके जो सिलेबस में है वो स्मिथ का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और आपको एग्जाम में भी स्मिथ का क्लासिफिकेशन ही करके आना है, चाहे स्मिथ नाम ना भी आओ। ठीक है, ओनली क्लासिफिकेशन आओ, एल्गी का क्लासिफिकेशन, तो आपको स्मिथ का ही करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिवीजन। ठीक है, ये जो डिवीजन है तो स्मिथ ने अपने क्लासिफिकेशन में, यानी एल्गी का जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें 7 प्रकार के डिवीज़न लिए थे, यानी 7 डिवीज़न लिए थे। ठीक है, तो उसमें से पहला है क्लोरोफाइटा। ठीक है, क्लोरोफाइटा क्या होता है, जैसे कि अधिकतर अलवणीय जल में उपस्थित, यानी कि क्लोरोफाइटा जो शैवाल होते हैं, क्लोरोफाइटा के जो सदस्य होते हैं, शैवाल होते हैं, वो अधिकतर अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अलवणीय जल का मतलब खारे पानी में नहीं पाए जाते। ठीक है, अलवणीय जल में पाए जाते हैं। और दूसरा होता है, इस प्रकार के जो सदस्य होते हैं, शैवाल होते हैं, उनका जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में होता है या मंड के रूप में होता है। ठीक है, और इनमें जो फ्लैजिला पाई जाती है उनमें समान लंबाई के समान रूप से फ्लैजिला पाई जाती है, और इसमें फ्लैजिला 2 भी पाई जा सकती हैं और 4 भी पाई जा सकती हैं। और इसमें जो क्लोरोफाइटा के जो सदस्य होते हैं उनमें सुस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 प्रकार का होता है, कायिक, अलैंगिक व अलैंगिक, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल प्रकार का होता है। ठीक है, इसे 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइटा जो डिवीजन होता है स्मिथ का, उसको हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। तो पहला है क्लोरोफाइसी और दूसरा है केरोफाइसी। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी में कैसे सदस्य आते हैं, कैसे शैवाल होता है, ग्रीन एल्गी आते हैं, यानी हरे कलर के शैवाल आते हैं। और ग्रीन एल्गी कौन सी होती है, वोलवॉक्स। इसका एग्जाम्पल होता है वोलवॉक्स में 2 फ्लैजिला समान प्रकार की पाई जाती है, और इसकी कॉलोनी में रहने वाले शैवाल होते हैं वोलवॉक्स। इन्हें रोलिंग एल्गी भी कहते हैं, यानी लुढ़कना शैवाल भी कहते हैं। इनकी कॉलोनी है वो लुढ़कती रहती है, इसलिए इन्हें रोलिंग एल्गी भी कहते हैं। और दूसरी क्लास आती है केरोफाइसी का एग्जाम्पल क्या होता है, स्टोनवट, यानी कि कारा की जो संरचना होती है वो स्टोनवट प्रकार की होती है, यानी स्टोन के जैसी होती है, कठोर। और अगला डिवीजन आता है यूग्लिनोफाइटा। पहला था क्लोरोफाइटा और सेकंड है
युगलिनोफाइटा। युगलिनोफाइटा क्या होता है, इसके जो शैवाल होते हैं, सदस्य होते हैं, युगलिनोफाइटा के जो सदस्य होते हैं वो अलवणीय या स्थलीय जल में रहते हैं। ठीक है, यानी कि या तो ये जल में रहेंगे, जलीय जीव होंगे तो ये अलवणीय जल में रहेंगे यानी खारे पानी में नहीं रहेंगे, स्वच्छ जल में रहेंगे, या फिर ये स्थल में रहेंगे। स्थल का मतलब होता है मिट्टी में या फिर प्लांट पे या फिर चट्टानों पे आदि पे। ठीक है, इनमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो ए, बी व बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल ए, बी व बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। कशाभिका एक भी हो सकती है अथवा अग्र सिरे पर उपस्थित होती है। युगलिनोफाइटा का एग्जाम्पल क्या होता है, युगलिना। और जो युगलिना होता है उसमें कशाभिका एक ही पाई जाती है और वो भी आगे के सिरे पे पाई जाती है। ओके, मैंने आपको अभी बताया था जो इसकी युगलिनोफाइटा होता है, इससे डिवीजन होता है, उसकी एक क्लास होती है यानी एक क्लास में डिवाइड होता है। तो उसकी जो एक क्लास होती है वो क्या होती है, युगलिनोफाइसी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है युगलिना। युगलिना के कैरेक्टर्स के बारे में मैंने अभी बात की थी कि युगलिना में एक शैवाल, युगलिना में एक कशाभिका पाई जाती है और वो भी अग्र सिरे पे उपस्थित होती है। अगला डिवीजन आता है पायरोफाइटा। तीसरा डिवीजन है पायरोफाइटा। ठीक है, तो पायरोफाइटा होता है, उसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो ये जो पायरोफाइटा के जो सदस्य होते हैं या शैवाल होते हैं वो अलवणीय जल में या लवणीय जल दोनों में उपस्थित हो सकते हैं। अलवणीय जल व लवणीय जल दोनों में उपस्थित हो सकते हैं। और जो पायरोफाइटा के सदस्य होते हैं उनमें भोजन किसके रूप में पाया जाता है, स्टार्च व तेल बूंदे यानी ऑयल ड्रॉप्स के रूप में पाया जाता है। पायरोफाइटा के जो सदस्य होते हैं उनमें जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में व तेल बूंद के रूप में पाया जाता है। इनकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि शैवालों की सेल वॉल किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और जो पायरोफाइटा के सदस्य होते हैं या एल्गे होते हैं उनके अग्र सिरे पर असमान लंबाई की दो कशाभिकाएं या दो फ्लैजिला पाई जाती हैं। ठीक है, फ्लैजिला क्या करती हैं, शैवाल को गति प्रदान करने का कार्य करती हैं। पायरोफाइटा को आगे दो क्लासेज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हम पायरोफाइटा को डिवीजन पायरोफाइटा को कितनी क्लास में डिवाइड करेंगे, दो क्लास में डिवाइड करेंगे। तो पहली आती है डेस्मोफाइसी और दूसरी आती है डायनोफाइसी। तो पहले का एग्जाम्पल क्या है, डेस्मोकेप्सा और दूसरी का क्या है, डायनोफाइसिस। ओके, फोर्थ प्रकार का जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, स्मिथ के अनुसार क्राइसोफाइटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्राइसोफाइटा के कैरेक्टर्स देखेंगे तो इन क्राइसोफाइटा में जो सदस्य पाए जाते हैं वो लवणीय एवं अलवणीय सदस्य दोनों यानी कि लवणीय जल में भी और अलवणीय जल दोनों में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यानी कि स्वच्छ जल में और खारे जल में दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट के रूप में केरोटीन और जेंथोफिल। केरोटीन एंड जेंथोफिल उपस्थित होता है किसके रूप में, पिगमेंट्स के रूप में। और पिगमेंट्स के आधार पर ही शैवालों में कलर देखा जाता है। और इनमें जो भोजन होता है, क्राइसोफाइटा डिवीजन के जो सदस्य होते हैं उनमें भोजन होता है वो ऑयल के रूप में पाया जाता है व ल्यूकोसिन के रूप में पाया जाता है। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्राइसोफाइटा डिवीजन के जो सदस्य होते हैं उनमें ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और वो भी कौन से प्रकार का होता है, कितने प्रकार, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आइसोगेमस और एक होता है एनआइसोगेमस। ओके, और इन्हें तीन क्लासेज में डिवाइड किया गया। क्राइसोफाइटा जो डिवीजन होता है स्मिथ के अनुसार, तो क्राइसोफाइटा डिवीजन को हम यहाँ पे तीन क्लासेज में डिवाइड करते हैं। तो पहली क्लास होती है क्राइसोफाइसी, दूसरी होती है जेंथोफाइसी और तीसरी होती है बेसिलेरियोफाइसी। ठीक है, तो क्राइसोफाइसी की बात करते हैं, इनमें जो एल्गी होती है वो सुनहरी व ब्राउन यानी भूरे कलर की होती है, जैसे कि क्रोम्यूलाइना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है क्रोम्यूलाइना। जो एल्गी होती है वो ब्राउन कलर की होती है और सुनहरी होती है। तो जेंथोफाइसी की बात करते हैं तो ये हरी शैवाल होती है। ठीक है, ग्रीन एल्गी होती है यानी बोट्रीडियम। ठीक है, अब तीसरे प्रकार का जो क्लास आता है वो है बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी में आता है डायटम व पिन्यूलेरिया। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, अब हम आगे बात करते हैं अगले डिवीजन की, यानी फिफ्थ प्रकार का डिवीजन है
स्मिथ के अनुसार फियोफाइटा, ठीक है, फियोफाइटा। फियोफाइटा में क्या होता है, इसके कैरेक्टर्स देखते हैं तो फियोफाइटा के जो सदस्य होते हैं वो मतलब ब्राउन कलर के होते हैं, यानी इसमें भूरे शैवाल पाए जाते हैं जो समुद्र में उपस्थित होते हैं, ठीक है, यानी भूरे कलर के शैवाल होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। अतः इनके सदस्य जो फियोफाइटा के जो सदस्य होते हैं उनको कहते हैं सीविड्स, यानी सीविड्स कहलाते हैं। सीविड्स का अर्थ मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, यानी कि समुद्र में जो शैवाल पाए जाते हैं उन्हें सीविड्स कहते हैं। सीविड्स का मतलब होता है समुद्री खरपतवार, ठीक है। और इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है, फियोफाइटा के सदस्य में जो पिगमेंट या वर्णक पाया जाता है वो होता है फ्यूकोजेंथिन। क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन होने पिगमेंट उपस्थित होने के कारण फियोफाइटा के जो सदस्य होते हैं वो भूरे कलर के यानी ब्राउन कलर के होते हैं। और इसमें फियोफाइटा के सदस्य में जो भोजन होता है वो मैनिटोल के रूप में व लेमिनेरिया के रूप में पाए जाते हैं। और जो फियोफाइटा में जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो एक ही प्रकार का पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आइसोगेमस व एनआइसोगेमस प्रकार का होता है। इसे यानी कि फियोफाइटा जो डिवीजन होता है उसे हम 3 क्लासेज में डिवाइड करते हैं। कितनी क्लास में डिवाइड करते हैं, 3 या 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला है आइसोजेनेरिटी। आइसोजेनेरिटी का एग्जाम्पल होता है एक्टोकार्पस। दूसरा है हेटेरोजेनेरिटी। हेटेरोजेनेरिटी का एग्जाम्पल होता है लेमिनेरिया। और तीसरा जो क्लास होता है वो होता है साइक्लोस्पोरी। साइक्लोस्पोरी का मतलब होता है, यानी एग्जाम्पल है इसका फ्यूकोस व सारगेसम, ठीक है, यानी इनकी क्लास में इस प्रकार के एल्गी पाए जाते हैं। अगला डिवीजन जो आता है वो है साइनोफाइटा। कौन सा है, साइनोफाइटा। तो इधर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो साइनोफाइटा इसके कैरेक्टर्स देखते हैं तो साइनोफाइटा में जो शैवाल होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाती हैं, ठीक है। साइनोफाइटा में डिवीजन में जो इसके सदस्य होते हैं या एल्गी होती है वो ब्लू ग्रीन या नीली हरी शैवाल कहलाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाती है, जो किसमें पाई जाती है, स्वच्छ जलीय आवास में या स्वच्छ जलीय जल में पाई जाती है। इनका जो आवास होता है वो स्वच्छ जलीय होता है, ठीक है, यानी कि ये कहने का मतलब फ्रेश वाटर एल्गी होती हैं। और यह आधे प्रकार की प्रोकैरियोटिक शैवाल होती हैं। इसमें C5 नीला पाया जाता है व C5 लाल। इनके जो पिगमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, साइनोफाइटा सदस्य के जो शैवाल होते हैं उनमें पिगमेंट किस प्रकार के होते हैं, C5 ये कैसा कलर देता है इन शैवालों को, नीला या ब्लू। और ये जो अगला होता है C5 ये पिगमेंट कैसा कलर देता है, रेड या लाल कलर देता है। और इसके सदस्य में जो भोज्य पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, साइनोफाइसियन, ठीक है, साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है इनमें भोजन। और इनमें जो रिप्रोडक्शन यानी जनन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न प्रकार से पाया जाता है, इसमें हार्मोगोनिया द्वारा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा, ओके। और इनकी जो क्लास होती है वो एक ही प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, ओनली एक ही प्रकार की होती है, वो होती है मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी का एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, साइनोफाइसी, ठीक है, यानी मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे नोस्टक व एसिलेटोरिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लें अगला डिवीजन कौन सा है, स्मिथ के क्लासिफिकेशन के अनुसार ये एंड का डिवीजन होता है या फिर 7वां डिवीजन होता है। तो 7वां डिवीजन लास्ट डिवीजन देखते हैं तो कौन सा है, रोडोफाइटा। रोडोफाइटा के सदस्य की हम बात करते हैं तो ये सी एल्गी होते हैं। सी एल्गी का मतलब होता है समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल। क्या होता है, समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल। जो रोडोफाइटा के जो शैवाल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, यानी लाल कलर के होते हैं। आ रहा है समझ में। इसमें जो मुख्य वर्णक होता है या पिगमेंट होता है, पिगमेंट क्या करता है, शैवालों को कलर प्रदान करने का कार्य करता है। तो इनमें जो रेड कलर प्रदान कर रहा है वो कौन सा पिगमेंट है इस शैवालों में, R5 ये जो R5 होता है ये मुख्य वर्णक होता है, किसका होता है, रोडोफाइटा में जो एल्गी पाई जाती है उनमें, और वह रेड कलर प्रदान करता है इन एल्गी को। और इनमें भोजन कैसा पाया जाता है, फ्लोरिडिन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। भोजन किसके रूप में पाया जाता है, फ्लोरिडिन स्टार्च के रूप में। और ये जो रोडोफाइटा के सदस्य होते हैं ये सेल्फ फ्लैजिला इनमें अब्सेंट होते हैं। सेल्फ फ्लैजिला का मतलब होता है कि
जब किसी शैवाल में फ्लैजिला अब्सेंट होती है तो और फ्लैजिला चलने का कार्य करती है, ठीक है, तो इनमें फ्लैजिला अब्सेंट होती है यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं। और इस रोडोफाइटा को हम आगे ओनली एक ही क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही क्लास पाई जाती है इसमें, वो है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का एग्जाम्पल होता है पॉलीसाइफोनिया।